हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक शर्मा। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश समाधान। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त जबरदस्त चल रही होगी। चीज़ों को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें, हमारा सेशन एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीजीएल और सीपीए वाले विद्यार्थी विशेष ध्यान दें। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं टॉप मोस्ट 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसकी पिछली चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो बिना विलंब किए हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेशन में। इसकी पिछली सीरीज को अपन डिस्कस कर चुके हैं, किसमें आपके 100 इडियम्स अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के माध्यम से। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस आप एक बार देखिएगा और ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। अगले पॉइंट की बात करेंगे। इसमें अपन इससे पिछली वीडियोस में मैंने क्या डिस्कस किया है, उसमें अपन इडियम्स भी डिस्कस किए हैं। जो हमारे टॉप मोस्ट इडियम्स हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और अभी जो है 2022 में पूछे गए हैं, वो भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, चीज़ों को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें तरीके से मिलती रहें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए आपको आपके यूट्यूब के चैनल पे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। जब वो रेड कलर का बटन ब्लैक में बदल जाए तो समझ लो कि सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, देखिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और ये आपका सेशन स्टार्ट होता है अब। ठीक है, क्वेश्चंस को समझेंगे बड़ी बारीकी से, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रत्येक ऑप्शन को समझेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को अपन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल, यानी समुद्र तल से ऊपर तक की ऊंचाई को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आगे चलते हैं, देखिएगा। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है सादगी यानी इंसाफ। क्या होता है? सादगी यानी रेक्टिट्यूड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? देशांतर। और लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांतर, कैसी होती हैं? अक्षांतर। जियोग्राफी वाला जो बंदा होगा वो ज्यादा समझ पाएगा कि क्या मामला है, क्या लिखते ही जा रहे हो ऐसे ही। और एल्टीट्यूड का मतलब होता है समुद्र तल से ऊंचाई, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और अनॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज और अचीव समथिंग। किसी चीज को आप अचीव नहीं कर पाए या फिर उसे बदल नहीं पाए तो उसको लेके आपके अंदर एक चीज उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं? वो ऑप्शंस में थोड़ा ढूंढते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य भैया जी, चीजों को देख के एकदम दंग, और यार ये क्या, और यार ये क्या। ओके, ठीक है, चलिए। ऑप्शन बी फैसिनेशन का मतलब होता है किसी को देख के ऐसे लगे, और मतलब किसी के प्रति मतलब लगाव, ऐसा लगता है अगर ये अपना है। समझ रहे हो ना? अपना है तो फिर कहां जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आकर्षण यानी अट्रैक्शन, फैसिनेशन। फ्रस्ट्रेशन होता है किसी चीज को जब आप बोलते हैं यार दिमाग खराब हो रहा है, चला जा यहां से। फ्रस्ट्रेशन जब होती है जब आप किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करेंगे। एंटीसिपेशन का मतलब क्या होता है? तो एंटीसिपेशन का मतलब होता है दोस्त घृणा। क्या होता है? घृणा, किसी को देख के जी जल जाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्सरसाइजिंग कंपेलिंग साम। ठीक है, एक्सरसाइजिंग कंपेलिंग साम 183 क्वेश्चन आपके सामने है। बताइएगा क्या आंसर हो सकता है इसका। ऑप्शंस को देखेंगे। डिसमिसिव, वैपिड, करिस्मेटिक, अनइंस्पायरिंग। ठीक है, देखिएगा, डिसमिसिव का मतलब होता है किसी चीज को डिसमिस कर देना यानी खारिज। ऑप्शन बी क्या कहता है? वैपिड। वैपिड का मतलब होता है फीका, जिसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हो, फीका। करिस्मेटिक का मतलब होता है, जो हमारा आंसर है, करिस्मेटिक का मतलब होता है जादुई। क्या होता है? जादुई, मैजिक। ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा। और अनइंस्पायरिंग का मतलब होता है नॉट प्रोड्यूसिंग एनी इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए साथ ही अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डाइवर्स इन कैरेक्टर और इवेंट। डाइवर्स इन कैरेक्टर और इवेंट, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताइएगा कौन सा आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए होमोजीनियस, एसिडस, हेटरजीनियस, या फिर आपका हॉरेंटस। बताइए। देखिए, होमोजीनियस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है समजातीय। क्या होता है? एक ही जाति के समजातीय विद्यार्थी। ऑप्शन बी एसिडस का मतलब होता है एसिडस यानी
क्या बोल सकते हैं? बहादुर। एसिडस का मतलब क्या होता है? बहादुर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं एसिडस का मतलब? ऐसा व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता है, इसको क्या बोल सकते हैं? डिलीजेंट यानी मेहनती। क्या होता है? मेहनती। ऑप्शन सी की बात करेंगे, हेटरजीनियस। हेटरजीनियस का मतलब क्या होता है? डाइवर्स इन कनेक्टर यानी विषम जातीय। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विषम जातीय, अलग अलग जाति का। ठीक है। ऑप्शन डी की बात करेंगे, हॉरेंडस आपका ऑप्शन बचता है, तो हॉरेंडस का मतलब होता है भयंकर। क्या होता है? भयंकर। भयंकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक होती है ना, इस तरह की चीजें होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? द एक्ट ऑफ कंपेलिंग और फोर्सिंग अथॉरिटी ऑन अदर्स। ठीक है, किसी व्यक्ति पर अथॉरिटी को दे देना। आंसर क्या हो सकता है इसका? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, कॉर्सन यानी प्रेशर यानी दबाव बनाना। साइन का इसका प्रोनाउंसिएशन विशेष ध्यान रखें, साइन, इसको सियोन वगैरह नहीं पढ़ते हैं। साइन का मतलब क्या होता है? युवा वंशज, किसी भी वंश का युवा व्यक्ति। वॉल्यूशन आप जानते हो, वॉल्यूशन, वॉलंटरी, वॉल्यूशन। क्या होता है वॉल्यूशन? वॉल्यूशन का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। और ऑप्शन ए की बात करेंगे तो एस्पर्जन का मतलब होता है टू कास्ट स्लर अपन, किसी पर जो कि आरोप लगाना, दोषारोपण करना। क्या होता है? दोषारोपण करना। ठीक है मित्र। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लेट्स कंटिन्यू। फाउंड एवरीवेयर, ऐसी वस्तु व्यक्ति जो हर जगह पाया जाता है। एक बार देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है। ऑप्शन है स्केर्स का मतलब होता है कम, आप जानते हो। रेयर का मतलब बहुत कम। अनयूजुअल असामान्य, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओमनी प्रेजेंट यानी जो हर जगह पाया जाता है। ठीक है। चलिए कुछ ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रत्येक ऑप्शन को नहीं बताएंगे। जो अपन हमारे लिए नया है उसको थोड़ा सा अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। द बिलीफ दैट इवेंट्स आर प्री डिटरमिन्ड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी ऐसा मानना, ऐसी धारणा कि जो भी चीजें हैं वो भाग्य में लिखा हुआ है वही होगा, कुछ भी बदला नहीं जा सकता। ऐसे विश्वास को क्या बोलते हैं? फैटलिज्म आपका आंसर हो जाएगा। फैटलिज्म का मतलब होता है भाग्यवाद। ठीक है। कैज्म अब अपन पढ़ चुके हैं, कैज्म का मतलब होता है जमीन में गहरा गड्ढा। ऑटिज्म का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड यानी आत्म केंद्रित। क्या होता है? आत्म केंद्रित। और ऑप्शन डी प्रिज्म जानते हो, जिससे प्रकाश की किरणें अलग अलग जो कि रंगों में विभाजित हो जाती हैं। द एग्जैक्ट ऑपोजिट, किसी चीज का बिल्कुल जो है कि ठीक ऑपोजिट। क्वेश्चन नंबर 108 बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। चलो, एंटीथीसिस, प्रोथीसिस, एस्थीट, एनालॉगस। देखिएगा थोड़ा सा। प्रोथीसिस का मतलब क्या होता है? नकली अंग। जैसे मान लो कि किसी का हाथ या पैर टूट जाता है या एक्सीडेंट में खत्म हो जाता है तो उसमें नकली अंग लगा दिया जाता है। एस्थीट का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्यूटी। क्या होता है? रिलेटेड टू ब्यूटी, सौंदर्य संबंधी, एस्थीट। ठीक है। ऑप्शन सी की बात करेंगे, एनालॉगस। ठीक है। एनालॉगस का मतलब क्या होता है? समरूप। क्या होता है? समरूप। और आपका आंसर क्या होना चाहिए? दैट विल बी ऑप्शन डी यानी एंटीथीसिस यानी विषम रूपी। ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देखिएगा। टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, क्वेश्चन नंबर 109 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 109 बताइए फटाफट से भाई, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 109, टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, बताइए। देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसमें से निकाल लो कॉन्टेस्ट कौन से में आपको लग रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, कॉन्टेजियस। ठीक है। चलेगा। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? इनकॉन्स्पिक्यूअस, जिसके अंदर जो है कि मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं है। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? महत्वहीन। क्या बोल सकते हैं इसे? इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है मित्रों? इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है अमहत्वपूर्ण। ठीक है। क्या बोल सकते हैं? अनइम्पोर्टेंट। ऑप्शन बी को देखें एक बार। ऑप्शन बी 109, ऑप्शन बी
ठीक है। अनप्रिटेंशियस का मतलब बताइए, बताइए भाई। अनप्रिटेंशियस कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट जल्दी से। अनप्रिटेंशियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं हो, मतलब उसके अंदर एम्बिशंस नहीं हो, तो इसे क्या बोल सकते हैं? अमहत्वाकांक्षी। अमहत्वाकांक्षी, ठीक है। एम्बिशंस नहीं है। ऑप्शन सी हार्मोनियस। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी हार्मोनियस। एक वर्ड सुना होगा आपने, पीस एंड हार्मोनी, सुना हो तो शायद, ठीक है। तो हार्मोनियस का मतलब होता है शांतिदायक, यानी एकदम बढ़िया। पीस एंड हार्मोनी, तो उसका मतलब होता है सुख और शांति। तो आपका इसका आंसर रहेगा हार्मोनी से, यानी जो हार्मोनी से संबंधित है, यानी शांति देने वाला, शांतिदायक, ठीक है। और ओयूएस एंडिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। बात खत्म, ठीक है, चारों एडजेक्टिव में। वन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर कल्चर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 110। ऐसा व्यक्ति जो है कि ह्यूमन और उनकी सोसाइटी का स्टडी करता है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 110 बताइए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 110 देखो। एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब होता है मानव। क्या होता है मानव? एंथ्रोपोलॉजिस्ट पहले तो आंसर कीजिए, राइट, जो कि मानव के बारे में स्टडी करता है। आगे की बात करेंगे थोड़ी सी। पैथोलॉजिस्ट का, पैथोलॉजी आपने एक वर्ड सुना होगा, पैथोलॉजिस्ट का मतलब होता है रोग विज्ञानी। ऐसा व्यक्ति जो रोग के बारे में स्टडी करता है कि रोग हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या मामला है, ठीक है। पैथोलॉजी में तो जो रिपोर्ट आती है आपकी कि मतलब बुखार है, डेंगू, मलेरिया, व्हाटएवर, कौन सा डिजीज है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? खगोल से संबंध। बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजिस्ट होता है विज्ञानी। तो क्या हो जाएगा? खगोल जीव विज्ञानी। क्या हो जाएगा? खगोल जीव विज्ञानी मित्र। फार्माकोलॉजिस्ट क्या होता है? फार्मा कंपनीज होती हैं, क्या होता है? औषधि संबंधी, या फिर औषधि विशेषज्ञ, औषधि विज्ञानी, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है मित्र? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111 कंसिस्टिंग ऑफ मैनी थिंग्स और पार्ट्स, यानी काफी सारी चीजों से मिलकर बना हुआ होना। क्वेश्चन नंबर 111 आंसर कीजिए फटाफट से भाई। क्वेश्चन नंबर 111 देखो ध्यान से। ऑप्शंस कैसे समझ सकते हैं आप? फ्यू का मतलब होता है कम, नेगेटिव, सिंगुलर यानी एक, न्यूमेरल यानी संख्यात्मक, और ऑप्शन डी बचता है मल्टी का मतलब होता है अनेक। तो मल्टी डायनियस यानी अनेक चीजों से मिलकर बना हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन। मेकिंग अ शो ऑफ बीइंग मॉरली सुपीरियर टू अदर्स, यानी मतलब जो है कि मॉरल रूप से किसी दूसरे से अच्छा होने का दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 112 बताइए क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 112 बताइएगा। देखो ध्यान से, आपका जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सैंक्टिमोनियस, चीजों को जो है सुपीरियर दिखाना। प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्ची। क्या होता है? फिजूल खर्ची, चीजों का कोई दर्द नहीं होना, जहां पर 10 रुपए की आवश्यकता है वहां पर 200 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है। सैंक्टम और आपका अप्रूविंग, अप्रूविंग का मतलब क्या होता है? अप्रूविंग यानी सहमति। क्या होता है? सहमति यानी मंजूरी। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 112 ऑप्शन बी। सैंक्टम, सैंक्टोरियम, क्या होता है? सैंक्टम का मतलब होली प्लेस यानी पवित्र स्थान। क्या होता है भैया जी? पवित्र स्थान। यहां तक चीजें क्लियर है? अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से हमारे 4 ऑप्शन क्लियर हो रहे हैं, जो अगर अपन कोई ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो अपन उससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिएगा। अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में गुफ्तगू यानी बातचीत, आपस में दो लोग ही समझ पा रहे हैं कि है क्या मामला, मसला क्या है, इसे दो ही व्यक्ति समझ पाएंगे। बताइएगा 113 का आंसर बताइए। मोनोलॉग, टैटे टैटे, डायलॉग या फिर सरबन। वो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर करो भाई जल्दी से फटाफट। बताओ भाई लाडलो। देखो ध्यान से, डायलॉग का मतलब होता है वार्तालाप, या फिर क्या बोल सकते हैं वार्तालाप यानी बातचीत। सरमन का मतलब होता है धार्मिक या फिर नैतिक।
ऑप्शन बी टैटे टैटे का मतलब होता है गुप्त बातचीत। जो आपको लग रहा है बोलो कि ये क्या मामला है, टे 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 नहीं, टैटे टैटे यानी सीक्रेट कॉन्वर्सेशन इज कॉल्ड टैटे टैटे, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मोनोलॉग अपन पहले पढ़ चुके हैं। प्रीसीडिंग इन अ ग्रेजुअल वे एंड सीक्रेटली इंटेंडिंग टू कॉज हार्म। ठीक है, प्रोसीडिंग यानी धीरे धीरे किसी कार्य को करना किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या आंसर हो सकता है, एक बार देखते हैं। बेनवोलेंट, बेन का मतलब होता है पॉजिटिव, बेनवोलेंट यानी क्या नाम है, दूसरे को भला करना। बेनवोलेंट का मतलब क्या होता है, परोपकारी। मैलवोलेंट का मतलब होता है किसी का बुरा चाहने वाला, मैलवोलेंट। ठीक है, सॉल्वेंट जो विलेय होता है, और इंसीडियस का मतलब होता है धोखा यानी गद्दारी। क्या होता है, धोखे से किसी व्यक्ति को कोई काम करना। तो क्वेश्चन नंबर 114 का मेरे हिसाब से मित्र आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 114, इंसीडियस का मतलब होता है विश्वासघाती। क्या होता है, विश्वासघाती, ऐसा व्यक्ति जो विश्वास में आप पर जो है कि नुकसान कर देता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पर्सन हु ईट्स अ फ्लैश ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे ह्यूमन बीइंग का मांस खाता है मित्र, क्या आंसर हो सकता है, बताओ फटाफट से। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है 115। एक तो मांस खाने वाला होता है और एक होता है दूसरे व्यक्ति का मांस खाने वाला। ठीक है, देखिएगा, सैवेज का मतलब क्या होता है, असभ्य। क्या होता है, असभ्य। ट्राइबल, जनजातीय, कैनिबल विल बी द राइट आंसर। एबॉर्जन बताइए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन डी। देखो ध्यान से, शायद आपने पढ़ा हो तो। इसका मतलब अपन पहले डिस्कस नहीं किया है। आदिवासी प्रजाति का सदस्य क्या होता है, आदिवासी, साथ ही साथ लिखते रहें, प्रजाति का सदस्य। आपका आंसर हो जाएगा कैनिबल, ऑप्शन सी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 115 आशा करता हूं कि आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ट्राइबल आपने ST सुना हो तो शेड्यूल ट्राइब होता है वो ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो ट्राइबल का मतलब होता है जनजातीय। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्लेस वेयर टू और मोर रिवर मीट। ऐसा स्थान जहां पर दो से अधिक नदियां आपस में आके मिलती हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, संगम होना चाहिए। तो एक बार देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, देखो ध्यान से, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम। यहां पर जो है कि आपकी नदियां आकर मिल जाती हैं आपस में एक दूसरे में। इलाहाबाद में है संगम, आपको पता होगा बेसिकली। चलो 116 का ऑप्शन ए। ठीक है, स्टेट का मतलब क्या होता है, जो बांध टाइप के होते हैं, जल संयोजी, जहां पर जो है कि जल को संयोजित किया जाता है। जल संयोजी, जहां पर जल का संयोजन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। अब बात आती है डेल्टा और एस्चुरी। ठीक है, इनका मतलब होता है नदी का मुहाना, जहां पर जो है कि नदी जाके मिलती है समुद्र में जाके, उससे बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर। ऐसी एक तारीख जिस पर एक इवेंट पिछली साल भी हुई थी। कई बार क्या है, कुछ भाई बंधु इसमें गड़बड़ कर देते हैं, समझिएगा। डिकेड होता है 10 साल का समय और मिलेनियम होता है 1000 साल का समय मित्र। ठीक है, सेंचुरी होता है 100 साल का समय। अपन बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा एनिवर्सरी। कई बार क्या है, ऑप्शन में बर्थडे भी देता है तो उसे न लगाएं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, चलिए। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग, यानी कमरों का समूह किसी बिल्डिंग में जो एक रेजिडेंस को बनाता है। होटल अलग चीज होती है, चीजों को समझिएगा, रेजिडेंस अलग होता है। बंगलो पर्सनल होता है। ठीक है, सूट, अपार्टमेंट, विला। अपार्टमेंट और विला, विला का मतलब क्या होता है, गांव की बड़ी हवेली। थारी ऊंची सी हवेली मारो घर टपके, गांव की बड़ी हवेली, यानी लगना चाहिए यार कि आना कभी हवेली पर, हवेली वाले बाबा। चलो ऑप्शन बी और सी बचा हमारा, सूट और आपका अपार्टमेंट। मित्र क्या हो सकता है इसमें से आंसर, देखिएगा, जिसमें कि कमरों का देखो अपार्टमेंट में भी कमरे होते हैं, आप इस तरह से जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो। क्वेश्चन नंबर 118। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा, कमरों के समूह की बात करेंगे तो सूट बोलते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए
अपार्टमेंट, अच्छा केवल कमरों के समूह की बात करेंगे तो सूट हो जाएगा, लेकिन उसमें एक रेजिडेंस की बात करें तो क्या हो जाता है, अपार्टमेंट, जिसमें काफी सारे जो है कि आपके कमरे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, टू लेंथ्स ऑफ रोप वुड और मेटल विथ क्रॉस पीसेस यूज फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल्स। ठीक है, दो लकड़ी के टुकड़े जिन पर जो है कि एक रस्सी बांधी गई है, जिसके माध्यम से व्यक्ति ऊपर चढ़ सकता है और उतर सकता है। क्या आंसर हो सकता है, देखिएगा। स्टीयर, रेलिंग, लेडर और स्टेप्स। स्टेप का मतलब होता है कदम, कदम पे कदम बढ़ाई जा। स्टीयर का मतलब होता है सीढ़ियां। रेलिंग आप जानते हो, लेडर विल बी द राइट आंसर, क्योंकि देखो स्टेयर्स वो होती हैं जो कि आपकी सीमेंटेड होती हैं। ठीक है, और लेडर का मतलब होता है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसे ले जा सकते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग। ओके, ऐसा व्यक्ति जो किसी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, क्या हो सकता है आंसर, एक बार देखते हैं। इंडेलिबल, जिसको मिटाया नहीं जा सके। इनएफेबल, जिसको जो है कि मतलब वर्णन नहीं किया जा सके। इनफॉलिबल, जो कभी चूकता नहीं हो। और इंडिस्पेंसिबल। देखिए दे क्वेश्चन नंबर 120 साथी समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंडेलिबल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, अमिट, दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, जिसको मिटाया नहीं जा सके। ठीक है, ऑप्शन बी इनएफेबल। ठीक, क्या कह रहा है, इनएफेबल, क्वेश्चन नंबर 120, इसका मतलब क्या होता है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है मित्र, ऑप्शन सी की बात करेंगे, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 120, ऑप्शन सी इनफॉलिबल अपन पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था, अचूक, जो कभी कोई गलती नहीं करता हो। आपका आंसर हो जाएगा इंडिस्पेंसिबल, यानी जो कि बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, मेडिकल डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन डायग्नोसिंग डिजीज यूजिंग एक्सरे, सीटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड। ठीक है, डायग्नोस का मतलब होता है जांच करना। पैथोलॉजी अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें रोग के बारे में पढ़ा जाता है। कार्डियो यानी आपका जो है दिल का होता है। और डर्मेटो आपका त्वचा का होता है। आपका आंसर हो जाएगा रेडियोलॉजिस्ट। क्या हो जाएगा, रेडियोलॉजिस्ट विल बी द राइट आंसर, यानी विकिरण चिकित्सा। ठीक है, ये अपन बाकी ऑप्शंस पहले पढ़ चुके हैं। समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस, यानी ऐसी कोई वस्तु जिसका महत्व न के बराबर है, यानी बिल्कुल महत्व है नहीं, अमहत्वपूर्ण। देखते हैं एक बात। कार्डिनल का मतलब होता है मेन, यानी मुख्य। स्कैंटी का मतलब होता है कमी। फंडामेंटल का मतलब होता है मूल, यानी मेन। आपका आंसर हो जाएगा ट्रिवियल, यानी अनइंपॉर्टेंट। ठीक है लाडलू, अगला क्वेश्चन, पर्सन्स हु रॉब शिप्स। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो कि जहाज को लूटते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपका शब्द एक प्लुरल है तो फिर वो भी प्लुरल आएगी। पर्सन्स हु रॉब शिप्स, ऐसे व्यक्ति जो जहाजों को लूटते हैं। भाई कोई बस को लूटता है, कोई व्यक्तियों को लूटता है, कोई पूरा जहाज ही लूट रहा है, तो समुद्र लुटेरों को क्या बोल सकते हैं, शायद आपने एक मूवी देखी होगी, क्या बोलते हैं, पायरेट्स। ऑप्शन डी। डैकॉयत होता है डाकू, मैं डाकू एक नंबर का, मेरी जीप पड़ी है थाने में, गाना भी चला है, क्या नाम है, हरियाणवी का ना, चलेगा। चलो डाकू, बैंडिट्स डकैत, रॉबर्स होता है लुटेरे। ये तो बैंक लूट ली, ये सारी चीजें वारदाता पढ़ते रहते ना। चलो न्यूज़पेपर, शेखावाटी भास्कर, दैनिक भास्कर, वाट एवर, अमर उजाला, जो भी है। स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस, यानी मतलब जो है कि बर्फ की चट्टान जो कि धीरे धीरे जो है कि पिघलती रहती है। क्या आंसर हो सकता है, देखिएगा। टाइफून का मतलब होता है भयंकर तूफान। क्या होता है, तूफान। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ की चट्टान, समझिएगा। ब्लिजार्ड का मतलब क्या होता है, बर्फीला तूफान। क्या होता है, बर्फीला तूफान। जिंदगी में तूफान आना जरूरी भाई मित्र, जब दिल पर चीज ना लगेगी फिर तो कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन डी की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा अवाल्स, यानी बर्फ की चट्टान। जो चीजें मतलब एक पर्टिकुलर देखो ग्लेशियर होता है, वो पिघलने में समय लेता है, और ये मतलब एक दलदल टाइप का होता है जहां से व्यक्ति नीचे भी फंस सकता है। ठीक है, चलिए। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल, यानी जो मतलब खाद मिट्टी बनाई जाती है चीजों को, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं उसे, उससे बनाई जाती है। किससे,
पेड़ पौधों से जो गली हुई चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 125, बताइए फटाफट से आंसर क्या हो सकता है, बताइए बिलाट लो। 125। चलो, क्ले आपने पढ़ा होगा, समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सिल्ट का मतलब क्या होता है? मिट्टी जो रेत वाली होती है। ह्यूमस का मतलब होता है खाद मिट्टी। क्ले का मतलब होता है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। मिट्टी तो कई प्रकार की होती है, दोमट मिट्टी, चिकनी, बलुई, है ना। चलो, ऑप्शन डी क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन डी लाड लो, बताओ जी। देखो ध्यान से, जब नदी का स्तर कम हो जाता है तो क्या होता है कि आपका उसके बाद में जो बचा हुआ रेत होता है, नदी के कम होने के बाद बचा हुआ रेत, जब नदी बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका स्तर कम हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है। रूरल विद कंप्लीट पावर ओवर कंट्री, यानी ऐसा राजा जिसका अपने देश पर बहुत खतरनाक जो है कि पकड़ है, और एक निरंक मतलब जो है कि उसी के हाथ में है सब पावर, पूरी पावर है। देखते हैं एक बार क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 126, एक बार साथ ही सभी आंसर कीजिएगा, बताइए। डेमोक्रेट हो सकता है, अरिस्टोक्रेट हो सकता है, ट्रेटर हो सकता है, या फिर आपका डिक्टेटर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपनी चलाता है, यानी तानाशाह। ठीक है। डेमोक्रेट का मतलब क्या होता है? प्रजावादी। और ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार, ऐसा व्यक्ति जो कि गद्दारी किए बिना मानता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126 मित्र, क्या हो सकता है? देखिए ध्यान से। अरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है? अरिस्टोक्रेट का मतलब होता है उपाधि प्राप्त सदस्य, ऐसा व्यक्ति जिसको कोई उपाधि दी गई है, उसके पास कोई पद है, मतलब एक नोबल टाइप का व्यक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 ऑप्शन सारे डिस्कस कर दिए, बताइए फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा। तो रूलर कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री, पूरी पावर उसी के हाथ में है, तो फिर क्या किया रहेगा? डिक्टेटर, क्योंकि डेमोक्रेट का मतलब होता है लोकतंत्रवादी। ठीक है, डेमोक्रेसी आपका पढ़ा होगा आपने। चलिए, द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, एक बार में एक ही व्यक्ति से शादी, और होना भी चाहिए लाडलो। वो अलग चीज है कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, स्थिति क्या है। चलिए देखते हैं ध्यान से, क्या क्वेश्चन कह रहा है। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, एक बार में एक ही व्यक्ति से एक ही शादी। ठीक है, देखो ध्यान से। ये अलग अलग एक्ट भी हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देखा जाए तो, हिंदू मैरिज एक्ट, वो सारा आपको पढ़ लेना थोड़ा सा, जब ये सारे डिसीजन लो। जब पॉली का मतलब होता है अनेक, यानी बहुत सारे। बाई का मतलब होता है दो, यानी मोनो का मतलब होता है एक। और होमो का मतलब होता है समान समाज के व्यक्ति से शादी। क्या होता है? समान समाज के व्यक्ति से शादी। क्या लग रहा है आपको ऐसा आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा, एक की बात करें तो मोनी यानी एक, बाई यानी दो, और पॉली यानी अनलिमिटेड। पता है नहीं है पत्नी कितनी भाई, ये तो फिर अलग ही मामला है। चलो, भूल जाते हैं लोग, पता नहीं यार कौन कौन सी पत्नी क्या है। वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज, ऐसा कोई जो है कि वर्ड यानी शब्द या फिर कोई कानून जो कि लंबे समय से यूज में नहीं है। क्या हो सकता है? वैनरेबल, विंटेज, एब्सोल्यूट या फिर एब्सोल्यूट। आपका आंसर होगा ऑब्सोल्यूट, यानी अप्रचलित। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, पूरी तरीके से। विंटेज का मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु जिसकी जो है कि उसकी आकृति के लिए प्रशंसा की जाए। और वेनरेबल का मतलब क्या होता है? वेनरेबल का मतलब होता है आदरणीय। क्या होता है? आदरणीय, रिस्पेक्टेड। मित्र आगे की बात करेंगे क्वेश्चंस की ओर, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, सेफ टू ड्रिंक, जिसको कि पीने में सेफ हो, मतलब स्वच्छ हो, सुरक्षित हो, एकदम सही होना चाहिए। एडिबल होता है खाने योग्य। फिजिबल होता है सुविधाजनक, कंफर्टेबल, आसान, इजी, डायलेक्टेबल, और बचा आपका ऑप्शन डी, पोचेबल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 129 एक बार देखिएगा, बताइए क्या आंसर हो सकता है। देखो, आपने एक वर्ड सुना डेलिकेट, एक होता है डेडिकेट, समझते हैं। डायलेक्टेबल का मतलब होता है अट्रैक्टिव, यानी सुंदर, और पोर्टेबल का मतलब होता है दैट इज सेफ टू ड्रिंक, यानी पीने योग्य। ठीक है, चलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अ पार्टनर इन क्राइम, यानी ऐसा व्यक्ति जो क्राइम में भी आपका सहायता करता है। ठीक है, क्या आंसर हो सकता है? एकम्प्लिस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया, ये अपन हालांकि शायद डिस्कस कर चुके हैं। क्या बोल सकते हैं इसके लिए? एक वर्ड आता है टाइरो, नोविस बोल सकते हैं, और ये तो हमारा एमेच्योर है ही। एजेंट और एल्बाई ये अपन पढ़ चुके हैं आगे। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं। अ ग्रुप ऑफ लाइंस, देखो मैं एक बार आप फिर वापस ये कहना चाहूंगा कि जब आप चीजें पढ़ रहे हो तो तरीके से आप जो है कि मतलब सिस्टमेटिकली चीजों को समझो। जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है वोकैब के वोकैब नाम से, उसमें आप सारे वीडियोस देखो। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक जो है कि वोकैब आने लगे, आपको लगेगा यार चीजें वसूल हो रही हैं, हमारी चीजें वसूल हैं। अब प्लेलिस्ट सेकंड की बात करते हैं तो वो आपकी कॉमन एरर्स के नाम से है। चैनल पे जाइए, सारी चीजें पड़ी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मित्र, कॉमन एरर्स में जाएंगे तो आपको लेवल के एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चंस मिलेंगे, दिल खुश हो जाएगा, अरे यार बिल्कुल सर वास्तव में मेहनत कर रहे हो ना। चलो, और प्लेलिस्ट में आप तरीके से चीजों को पढ़िए तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस चीज की कंप्लीट कि आपको इंग्लिश आना शुरू हो जाएगा। आप एक स्तर पर जाके वहां से शुरुआत करते हो तो दिक्कतें हैं। पहले मैंने आपके लिए एक और टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, वीडियोस में जाके चेक कीजिएगा, तो वो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का है। आपको लगता है कि सारी चीजें आप तक सही तरीके से बेनिफिशियल हो रही हैं, तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक बटन बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए मित्र, और शेयर उन बच्चों तक जरूर करें जो आप चाहते हैं कि यार ये भी बंदू मेरे साथ पढ़ ले। ठीक है, तो ये चीजें आपका परम कर्तव्य कहलाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा बार बार आपसे कि लाइक का बटन, शेयर और सब्सक्राइब, यही आपसे एक उम्मीद रखता हूं मैं, और आई थिंक यू विल डेफिनेटली शेयर दिस सेशन। ठीक है, ये चीजें आप तक लगी हैं कि वास्तव में अच्छा है, तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। ग्रुप ऑफ लाइन्स क्या कहलाता है मित्र? प्राइड। पैक होता है झोला, कॉलोनी होता है मतलब नई बस्ती यानी आबादी, नई बस्ती या नई आबादी। हर्ड होता है कैटल का, मवेशी या फिर पशुओं का झुंड। ठीक है, लाइन के झुंड को बोलते हैं का प्राइड। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक्स अ पैटर्न, ठीक है, दैट मेक अ पैटर्न, तारों का समूह जो कि एक पैटर्न बनाता है। देखते एक बार क्या कहलाता है। ठीक है, प्लैनेट्स तारामंडल, कॉन्स्टलेशन आपका आंसर हो जाएगा हॉरिजन और कॉमेट। कॉमेट का मतलब होता है पुच्छल तारा, टूटता हुआ तारा, जो कि उसको कुछ लोग बोलते हैं, बोले कि भाई साहब आत्मा टूट के जा रही है, विष मांग लो। और साइंस और आध्यात्म दोनों चीजें अलग अलग हैं, फैक्चुअल चीजें अलग हैं और आध्यात्मिक अलग हैं। चलो, हॉरिजन आप जानते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वन हु डज नॉट केयर फॉर द आर्ट और लिटरेचर, ऐसा व्यक्ति जो कि आर्ट और लिटरेचर के बारे में कतई कोई चिंता नहीं करता भाई साहब, उससे कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह सकता है आपसे, देखिएगा। फ्लैग्रिस्ट, पैसिमिस्ट, फिलिस्टाइन या फिर आपका फिलेटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 133। लाडलू आंसर क्या होना चाहिए एक बार जल्दी से बताइए। 133 बताइए। आपने एक वर्ड सुना होगा ऑप्टिमिस्ट, आशावादी होता है। उसका एंट्रीम क्या होता है? निराशावादी। क्या होता है? निराशावादी, ऐसा व्यक्ति जो सोचता है बोले कि भाई साहब कुछ होगा नहीं जिंदगी में। प्लेगियस्ट का मतलब होता है साहित्यिक चोर। क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी का कंटेंट चोरी करता है, समझ रहे हो ना, साहित्यिक चोर। ठीक है, ऑप्शन सी फिलिस्टाइन और आपका फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स या फिर टिकट्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसे? डाकिया या फिर डाक टिकट इकट्ठे करने वाला। फिलिस्टाइन का मतलब होता है अशिक्षित, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, अनएजुकेटेड व्यक्ति। ठीक है, ऐसे व्यक्ति ही आर्ट और कल्चर में भरोसा नहीं करते हैं। और गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी
श्रेष्ठ लोगों के द्वारा सरकार। क्वेश्चन नंबर 134 मित्र बताइएगा फटाफट से क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 134 बताइए। देखो, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स का मतलब होता है अरिस्टोक्रेसी, यानी मतलब जो कि उच्च वर्ग, मतलब एक अच्छे लोगों के द्वारा सरकार। ओलिगार्की कम लोगों के द्वारा सरकार। डेमोक्रेसी अपन पढ़ चुके हैं। और मोनार्की यानी मतलब जो कि क्या बोल सकते हैं, एकल शासन। ठीक है, ऑप्शन ए ओलिगार्की। क्वेश्चन नंबर 134 बताइए, ओलिगार्की क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 134 ओलिगार्की बताओ जी। आपने वर्ड सुना है मोनार्क। मोनार्क से बन गया मोनार्की। क्या होता है, मोनार्की का मतलब साम्राज्य भी होता है, और मोनार्क का मतलब होता है, बाई हटा दोगे तो उसका मतलब मठ भी होता है, एक साम्राज्य भी होता है। ठीक है, चलिए ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, कुलीन तंत्र। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाई फ्यू पीपल, ओलिगार्की। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी, यानी कि काल्पनिक सोसाइटी जो कि हकीकत में नहीं है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूटोपिया। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है, हवेली। दो तीन मीनिंग होते हैं इसके, समझ लीजिएगा। अल्टीमेट का मतलब हवेली भी होता है, और अल्टीमेट का मतलब शानदार भी होता है। ये एडजेक्टिव के रूप में होता है और ये नाउन के रूप में होता है। ये चीज़ जान को आपको अच्छा लगेगा, इसलिए कहता हूं कि सेशन को अंत तक जरूर देखें और चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। फ्लॉलेस का मतलब होता है जिसमें कोई मतलब जो कि गलती नहीं हो, अचूक। मतलब मॉडल का मतलब होता है नमूना। ठीक है, आदर्श। चलो, अ वेरी लार्ज इंप्रेसिव रेजिडेंट, क्या बोल सकते हैं इसे, यानी एक ऐसा घर जो कि एकदम लग रहा है कि यार गजब है, इंप्रेसिव है, प्रभावशाली। रेजिडेंस नहीं, रेजिडेंस बोल सकते हैं। देखिएगा, मेसन बोलते हैं इसे, मेंशन नहीं बोलते। मेसन का मतलब होता है हवेली। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इग्लू आप पढ़ा चुके हैं, बेकन पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, छोड़ो। इग्लू का मतलब होता है बर्फ का घर, और केबिन होता है छोटा कमरा, और आपका कॉटेज होता है झोपड़ी, स्लम्स झुग्गी झोपड़ी। अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, यानी ऐसा स्थान जहां पर जो कि जुआ खेला जाता है। स्टेडियम नहीं होगा, जिम्नाजियम नहीं होगा। कैसीनो विल बी द राइट आंसर। और आपका अरीना का मतलब होता है अखाड़ा। द प्लेस वेयर रेसलिंग टेक प्लेस, जहां पर कुश्ती लड़ी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अरीना। ठीक है, स्टेडियम जानते हो, जिम्नाजियम आपका जिम होता है। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, ऐसा एक डॉक्टर जो कि हमारे स्किन के डिजीज को ट्रीट करता है मित्र। क्या आंसर हो सकता है, डर्मा का मतलब होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। कार्डियो पढ़ चुके हैं, ऑर्थोडो पढ़ चुके हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पढ़ चुके हैं। ये अपन सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं भाई लाडलो। आप कहो तो एक बार दोबारा बता दें। क्वेश्चन नंबर 138, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है आई स्पेशलिस्ट। क्या बोलते हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ। नेत्र रोग विशेषज्ञ ऐसा व्यक्ति जो कि हमारा आंखों का स्पेशलिस्ट होता है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 138, ऑर्थोडोंटिस्ट। देखो, ऑर्थो अलग चीज है, डेंटिस्ट डोंटो। ठीक है, ये क्या होता है, दंत रोग विशेषज्ञ। क्या होता है, दंत यानी दांत, दंत रोग विशेषज्ञ। ठीक है मित्र, अगले क्वेश्चन की बात, तो आपका आंसर हो जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ। कार्डियो दिल का होता है। अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड, किसी भी तलवार या फिर पैनी चीज को रखने का कवर। यानी ऐसी कौन सी वस्तु होती है जिसमें कि तलवार आदि को या फिर किसी नुकीली चीज को रखा जाता है। देखिएगा, क्विवर का मतलब क्या होता है, सीध, सैंक और डैगर। डैगर का मतलब होता है कटारी। क्या होता है, कटारी, जिसमें कृपान वगैरह जो रखा जाता है, क्या नाम है, शादियों में दूल्हा वगैरह रखता है, कटारी मतलब दो धारी तलवार, कटवार, कटारी। ऑप्शन ए 139 का बताइए, क्विवर का मतलब क्या होता है। आपने थोड़ा सा पढ़ा हो, मतलब अलग अलग इंटरेस्ट है। एक रामायण में वो आता था, मतलब पीछे से बाण निकाला और तान दिया भाई साहब सीधा, और वो लग गया सीधा जाके, और वो खत्म ही नहीं हो रहे पीछे, जिसमें वो रखे जाते थे उसे क्या बोलते थे, क्विवर का मतलब होता है तरकस। क्या होता है, तरकस, जिसमें बाण रखे जाते थे, बाण जो निकाले जाते थे, मंत्र पढ़ के चला दिया भाई सब सीधा खत्म, 1 के 20 बन गए, अलग ही मामला है। चलो, ऑप्शन बी 139 का सैंक बताइएगा, क्या हो सकता है 139 का ऑप्शन बी। सैंक का मतलब होता है पिंडली। पिंडली क्या होती है, जो मतलब हमारा पैर का भाग होता है, एड़ी से लेके बीच वाला, ऊपर वाला, तो उसे बोलते हैं पिंडली। क्या बोलते हैं, पिंडली। ऑप्शन सी सीध, सीध विल बी द राइट आंसर। इसका मतलब होता है तलवार का खोल। अगला क्वेश्चन,
द साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। ठीक है, यानी ध्वनि से संबंधित आपकी विज्ञान कौन सा ऑप्शन हो सकता है? पेडागोग का मतलब क्या होता है? शिक्षक होता है, ऐसा व्यक्ति जो हमारा ज्ञान संपन्न करवाता है। जियोलॉजी पढ़ चुके हैं। एकॉस्टिक्स का आपका आंसर हो जाएगा ध्वनि संबंधित, ध्वनि संबंधी। और ऑप्शन ए एक्रोबैटिक्स का मतलब क्या होता है? जो हमारा जो है क्या नाम है, रस्सी पर चलने वाला होता है, कलाबाजी, क्या बोलते हैं? कलाबाजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रोफेन टॉक यानी मतलब अनसंट बातें करना, वाहियात की बातें करना, उल्टी सीधी बातें करना। ब्लास्फेमी विल बी द राइट आंसर। ऑरिगेमी, पॉलीगेमी, पॉलीगेमी अपन पढ़ चुके हैं यानी अनेक शादी। एल्केमी और आपका ऑरिगेमी। क्वेश्चन नंबर 141, लाडलो बताइए फटाफट से। देखो ध्यान से, आपने देखा हो कि सर्कस वगैरह में तो जो जादूगर होता है वो मतलब कपड़े में अंदर व्यक्ति है, उसको कबूतर बना दिया, कबूतर का खरगोश बना दिया। इसका मतलब होता है एल्केमी, वस्तुओं को बदलने की, वस्तुओं को बदलने की जादुई शक्ति। ठीक है, ओरिगेमी का मतलब होता है कागज से चित्र बनाने की कला। क्या होता है? कागज से चित्र बनाने की कला, ओरिगेमी। अगला क्वेश्चन, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस यानी अंधेरेपन से डर। एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से डर। हाइड्रोफोबिया पानी से डर। हेमोफोबिया खून से। और नेक्टोफोबिया यानी अंधेरेपन का डर, रात्रि का डर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लाडलो क्या कह रहा है? स्टेट गवर्नड बाय ओल्ड पीपल, ऐसी सरकार जिसे बुजुर्ग लोग चलाते हैं, यानी मतलब बूढ़े लोग शासन कर रहे हैं। बढ़िया बात है। चलिए देखो एक बार, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, जेरेंटोक्रेसी। आपका आंसर हो जाएगा जेरेंटोक्रेसी। डेमोक्रेसी अपन पढ़ चुके हैं। ऑटोक्रेसी निरंकुशता होता है। ब्यूरोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल, से भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, a state which cannot be contradicted, sorry, statement which cannot be contradicted। ऐसा मतलब एक स्टेटमेंट जिसका कि मतलब जो आपको विरोध नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 144, आंसर बताइए फटाफट जल्दी से। एक बार जल्दी से सभी साथी आंसर करेंगे। 144 आंसर क्या हो सकता है? देखिएगा, रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना। क्या होता है साथी? खंडन करना। तो आपका आंसर हो जाएगा इररिफ्यूटेबल। इरेपेरेबल जिसको रिपेयर नहीं किया जा सके। इरेशनल यानी इलॉजिकल। और इरेजिस्टिबल यानी दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा अनिवार्य है, रेजिस्टिबल। ठीक है, चलो देखो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ कैटल, देखो अभी आपने पढ़ा था, प्राइड पढ़ा था, फ्लॉक पढ़ा था। लिटर का मतलब होता है कूड़ा। क्या होता है? कूड़ा करकट यानी गार्बेज। आपका आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑफ कैटल, हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल, सभी पढ़ा था। ठीक है, फ्लॉक। अगला क्वेश्चन, ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। ऐसा व्यक्ति जिसको कि ऐसा लगता है कि बोले कि यार मैं खाना नहीं खाऊंगा तो थोड़ा सा मैं अच्छा हो जाऊंगा, उसको मतलब जो कि कुछ लोग क्या है कि उस पर रहते हैं, क्या नाम है, डाइटिंग वगैरह पर, डाइटिंग वगैरह पर रहते हैं मित्र, अच्छी बात है, लेकिन खाना पीना टाइम से खाना चाहिए। ठीक है, जितना खा सकते हो उतना खाइए। ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, एनोरेक्सिया, डिसलेक्सिया, एस्पीजिया, पायरेक्सिया। बताइए। क्वेश्चन नंबर 146, ऑप्शन ए। एनोरेक्सिया का मतलब होता है खाना न खाना। क्या होता है? खाना न खाना। देखो कम खाना खाओगे कुछ नहीं है, देखो आराम से मस्त खाओ। ज्यादा तो इतना मत खाओ कि उल्टी हो जाए, और इतना कम भी मत खाओ कि एकदम हेल्दी भी नहीं लगो, ऐसा लगेगा यार गरीब जैसा व्यक्ति ना। ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? अनेबल टू रीड यानी पढ़ने में दिक्कत ही, क्या बोल सकते हैं? डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने में दिक्कत, ऐसा व्यक्ति ढंग से बोल नहीं पाता है। और पायरेक्सिया, पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है? तापमान। क्या होता है? तापमान से संबंधित पायरेक्सिया। ठीक है, पायर यानी तापमान। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्सपीजी अपन पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस में देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्ग्यूमेंट। किसी भी मतलब जो है कि बहस में किसी भी पार्टी को मतलब क्या नाम है वो नहीं करना, सपोर्ट नहीं करना, कोई साइड नहीं लेना। आपका आंसर हो जाएगा इम्पार्शियल। निष्पक्ष रहता है बंदा। कैसा रहता है? निष्पक्ष।
इन्वॉल्व का मतलब होता है किसी चीज में जुड़ा हुआ या फिर संलिप्त। नेचुरल और बायस्ड का मतलब होता है एक तरफ झुका हुआ, क्या होता है, झुका हुआ, बायस्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं। ठीक है मित्र, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, यानी किसी भी साम्राज्य को त्याग देना। साम्राज्य को त्याग देना, तो आपका आंसर क्या हो सकता है भैया जी, एब्डिकेशन विल बी द राइट आंसर। एब्डिकेशन यानी मतलब जो कि एब्डिकेट कर देना। ठीक है। एडमिरेशन का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। एडुलेशन तारीफ, एडिक्शन किसी चीज की लत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डेजर्ट। ठीक है, रेगिस्तान में लोगों का ग्रुप जो चलता है, आपने गाना सुना होगा, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, फिर तुम चल दिए हम कहा तुम कहा ना, ऐसा ही कुछ है, बढ़िया गाना है। ठीक है, शायद वीर जारा मूवी का गाना है क्या ना। चलो, अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है, तीर्थयात्री। क्या होता है, तीर्थयात्री ऐसा व्यक्ति जो किसी भी धार्मिक स्थान पर जा रहा है। परेड का मतलब होता है जुलूस, क्या होता है, जुलूस। ऑप्शन सी कारवां का मतलब आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी प्रोसेशन का मतलब भी होता है जुलूस, यानी मतलब लोगों का दस्ता, मतलब लोगों का ग्रुप बोल सकते हैं। जुलूस टाइप का जो मार्च होता है ना, उसको बोलते हैं। अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी पानी के तेज प्रवाह को क्या बोल सकते हैं भैया जी, देखिएगा एक बार। वॉल्केनो, क्वैक, टोरेंट, फिसर। क्वेश्चन नंबर 150, फटाफट से आंसर कीजिए ताकि सेशन को अपन यहां तक विराम देंगे। देखिएगा, फिसर का मतलब क्या होता है मित्रों, लंबी गहरी दरार। इसके लिए एक वर्ड आता है, रिफ्ट भी आता है ना, रिफ्ट। चलो, ऑप्शन बी वॉल्केनो। वॉल्केनो का मतलब क्या होता है मित्र, बताइए फटाफट से। वॉल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। क्या होता है, ज्वालामुखी। एक सूर्यमुखी करके कोई पता ना सीरियल आता था। क्वैक का मतलब क्या होता है, कंपन। क्या होता है, कंपन। आपने वर्ड सुना होगा भूकंप, तो ये क्वैक होता है। आपका आंसर हो जाएगा टोरेंट, यानी तेज प्रवाह पानी का, पानी का बहुत तेज प्रवाह। ठीक है, आशा करता हूं कि लाडलो मैं आज आपको कुछ लेक्चर के माध्यम से सिखा पाया। बात आती है आपके थोड़े से आगे चलने की, तो जो भी भाई बंधु बंधु पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है, तो वहां तक जाएगा, अपनी पीडीएफ को एक्सेस कीजिएगा, ताकि ये आपको जो अपन आज सेशन डिस्कस किया है वो आपको इंग्लिश समाधान नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जाके एक्सेस कर सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर आपकी जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपको जो है अपलोड कर दिए गए हैं। वो सारी चीज़ आप धीरे धीरे एक्सेस कर सकते हो। बहुत जल्दी आपके लिए सारी चीज़ें नई होने वाली हैं, और बहुत बड़ा सरप्राइज आपसे एक दिन लाइव आके मिलता हूँ मैं। ठीक है, चलिए तब तक नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, किसी दूसरे के भरोसे मत छोड़िएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। ठीक है। किसी ने एक बहुत प्यारी सी बात कही है कि एक इधर मैं हूं कि घर वालों से नाराजगी है, कि एक इधर मैं हूं कि घर वालों से नाराजगी है, और एक इधर तू है कि गैरों का कहा मानता है। एक इधर मैं हूं कि घर वालों से नाराजगी है, और एक उधर तू है कि गैरों का कहा मानता है। और दोस्त मैं तुझे अपना ही समझ के तो कुछ कहता हूं, तू भी मेरी बातों का बुरा मानता है। दोस्त मैं तुझे अपना ही समझ के तो कुछ कहता हूं, तू भी मेरी बातों का बुरा मानता है। आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।